This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know this is the crash and revision course of batch Purusharth. Chapter number 15, electric charges and field, and you know this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. Means इसमें कुछ selected questions हम लोग करेंगे जो बहुत अच्छे हैं. Two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F. ठीक है. When kept apart at some distance, a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C, and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is what? पहले देखो, A body है जिसमें चार्ज कितना है, पहले 0. ठीक है. B बॉडी पे कितना चार्ज है, यू नो हियर इट इज द Q. तो जब दोनों को टच कर देंगे, ठीक है, तो ये A और B में चार्ज क्या हो जाएगा, Q मतलब 0 प्लस Q/2 मतलब Q/2 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज Q है, तो हाफ हो जाता है, ये रूल होता है. फिर A को जो है अब क्या करते हैं, C के साथ ज्वाइन किया गया है. A के पास चार्ज कितना है, यू नो Q/2. C के पास कितना है, Q. तो अब A एंड C जो होगा इसमें क्या होगा, Q प्लस Q/2, तो 3Q/2 और उसका हाफ कर दीजिए, तो यू नो 3Q/4 एंड 3Q/4. Now here it is the B, you know, which has the charge Q/2, and here it is the C which has the 3Q/4. कहता है अब, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, R सेम है. तो बताइए अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा. तो पहले फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर. And you know F dash is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q is equal to Q/2 and second Q is equal to 3Q/4 upon R square. Yes or no? Yes. So F dash is equal to 1/4 pi epsilon naught 3/8 Q square 3/8 Q square upon R square. दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो F dash is equal to 3/8 F आंसर. हाँ सर. योर आंसर शुड बी D नंबर. क्लियर है? यस सर. नाउ 4 इक्वल चार्जेस, ठीक है, माइनस Q आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड अ चार्ज Q इज एट इट्स सेंटर. ठीक है, माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q है. If the system is in equilibrium, then the value of Q is what? ठीक है, कहता है ये इक्विलिब्रियम में है. तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, किसी एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो देखो B की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, इधर FB माइनस माइनस रिपेल. A पर D की वजह से क्या होगा, FD रिपेल. और O की वजह से क्या होगा, इधर इसकी वजह से रिजल्टेंट मैंने रिपेल, इस तरह से FC. तो यू नो FB इज इक्वल टू FD, ठीक है, इज इक्वल टू Q इंटू Q बिकम Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कितना है, A है. एंड यू नो FC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बिकम Q स्क्वायर अपॉन √2A होल स्क्वायर. So become Q square upon 4 pi epsilon naught into 2A square. ठीक है, तो सेंटर पर कितना होगा, FO is equal to, you know, 1/4 pi epsilon naught capital Q into small q upon √2A/2 का होल स्क्वायर is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q upon A square into ऊपर में 2 मतलब 2QQ upon A square. हाँ सही. अब तीनों फोर्स हमने निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे FB निकाल लिया, FD निकाल लिया, FC भी हमने निकाल लिया है, FO भी निकाल लिया, चारों फोर्स निकाल लिया. तो रिजल्टेंट फोर्स FO क्या होगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स. तो यू नो
अगर यहां की बात करते हैं और इक्विलिब्रियम में है तो ये जो डी सी और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो एफओ के इक्वल होगा। तो डी का रिजल्टेंट मतलब डी का कंपोनेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले एफ सी लिख लेते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन, प्लस एफ बी कॉस 45, यस एफ बी कॉस 45 प्लस एफ डी कॉस 45, ठीक है, इज इक्वल टू एफ सी प्लस दोनों एफ बी और एफ डी आपस में क्या इक्वल है, तो 2 एफ बी कॉस 45, FO is equal to 1/4 pi epsilon naught into 2 capital Q small q upon a square, ठीक है, is equal to Q square upon 4 pi epsilon naught a square plus 2 into 1/4 pi epsilon naught Q square upon a square into cos 45 का वैल्यू 1/√2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कॉमन लेके हटा दीजिए, ठीक है, कैपिटल क्यू कॉमन लेके हटा दीजिए और इस 2 को इधर लेते आते हैं तो क्या बचेगा जरा देखें, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 2√2। योर आंसर शुड बी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 2√2, ठीक है। कौन सा नंबर आंसर होगा? 4 फोर्थ होगा नंबर, आई मीन क्यू बाय बी नंबर, नॉट डी नंबर, बी नंबर। नाउ a charge capital Q is placed at each of the opposite corners, ये कॉमर्स लिखा हुआ है, corners of a square. A charge small q is placed at each of the other 2 corners. पहले समझना, a charge capital Q is placed at the each of the opposite corners of a square. यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q है। As charge small q is placed at each of the other 2 corners, यहाँ पे स्मॉल q है, यहाँ पे स्मॉल q है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन a ले लेते हैं या a ले लेते हैं इस तरह से। तो कह रहा है कि if the net electrical force on capital Q is 0, ठीक है, मान लो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर कैपिटल Q क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन ये है कि कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू व्हाट, कहता है दोनों का रेशियो क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो पहले यहाँ देखो a है, ये a है, तो यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, a√2। अब अगर इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम b पॉइंट, इसका c एंड इसका d, तो ये देखो पहले b की वजह से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा इधर f b, d की वजह से दिस इज द एफ डी, ठीक है, और इसकी वजह से निकालेंगे तो दिस इज द एफ सी, ठीक है। तो कह रहे नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, नेट फोर्स 0 है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्लस प्लस रिपल्सन, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। एफ डी भी वही सेम होगा, दिस इज द एफ डी, एकदम पहले की तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एफ सी क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 होल स्क्वायर। क्लियर है? अब एफ डी और एफ बी यहाँ पे है और ये एफ सी है, तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेट फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो सबका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो द एफ सी प्लस एफ डी कॉस 45, ठीक है, क्योंकि एंगल 45 है और यहाँ भी 45 है, प्लस एफ बी कॉस 45, और कह रहे हैं नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एफ सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a स्क्वायर,
plus 2 into FB, that is the capital Q small q upon 4 pi epsilon naught a square into 1 upon root 2 is equal to 0. ठीक है, अब कॉमन लेके हटा लीजिए. You know capital Q is common, 4 pi epsilon naught is common, a square is common. So here capital Q upon 2 plus capital Q upon 4 pi epsilon naught a square common है, तो small q और 2 upon root 2, that is the root 2, ठीक है, is equal to 0. तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो q upon 2 is equal to minus q upon root 2. तो कैपिटल Q upon small q is equal to, ठीक है, minus 2 root 2. Then answer should be a number. Yes or no? हाँ. Next question. Two identical charge spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance D. D is less than L apart because of their mutual repulsion. ठीक है, यहाँ जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ भी होगा, ऑब्वियसली टू आइडेंटिकल चार्ज बोला है. ठीक है, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यहाँ से क्या होता है, चार्ज लीक करता है इससे भी और इससे भी कांस्टेंट रेट से. ठीक है, एज अ रिजल्ट द चार्जेज अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v. ठीक है, जब लीक करेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ वो अप्रोच करेगा. देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम इज व्हाट, मतलब v और x के बीच का क्या रिलेशन है. ठीक है, तो पहले देखो ये बॉडी है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है, दिस इज द mg. ठीक है, यस. इन दोनों के बीच यहाँ पे फोर्स F लग रहा है. हाँ. और ये दोनों लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो फोर्स दोनों के बीच काम करेगा. फोर्स इज इक्वल टू mg इंटू x अपॉन 2l इज इक्वल टू l प्लस l 2l. यस, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. मान लो x किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस दोनों के बीच है. यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? यस सर. तो यू नो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए. ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगली साइड ले जाओ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एक्स क्यूब अपॉन l. ठीक है, सो यू नो दिस यू कैन राइट कांस्टेंट इंटू एक्स क्यूब बिकॉज c इज कांस्टेंट हियर. लेट कर लेते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन l. ठीक है, here it is the q square. अब डिफरेंशिएट कीजिए तो 2q इंटू dq अपॉन dt इज इक्वल टू 3c इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx by dt. dx by dt is the velocity, you know, velocity v is equal to dx by dt which is equal to 2q upon 3c x square into x to the power 3 by 2. ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर. सो यू नो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है तो 3c एक्स स्क्वायर है ना, तो 3c एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 by 2 x फिर लिख दिया ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम एक्स क्यूब. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ. v इज इक्वल टू dx by dt, v is equal to 2q upon 3c x square. तो यहां देखो, अब आपके पास q इज इक्वल टू क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, c इंटू एक्स क्यूब. तो q इज इक्वल टू क्या होगा. ठीक है, c टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द पावर 3 by 2, मतलब ये कांस्टेंट है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. तो v इज इक्वल टू 2 इंटू सी टू द पावर हाफ एक्स टू द पावर 3 by 2. ठीक है, अपॉन 3c एक्स स्क्वायर एंड dq by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट.
ठीक है। अच्छा, dt क्या है, कांस्टेंट रेट से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट से सब कट गया, ये x to the power 3/2 upon x square to become x to the power minus half आंसर, then your answer should be C number. क्लियर है? हाँ, yes, Now an electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. ठीक है, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, मैंने टेढ़ा कहने का मतलब सबके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस सेम नहीं है। और yes, इलेक्ट्रिक डायपोल को 30 डिग्री पे यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये 30 डिग्री पे। पहले क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन पढ़ो ना कन्फिगर कर लो बेटा, तब फायदा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कह रहा था डायपोल विल एक्सपीरियंस व्हाट, कहता है डायपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा, अरे भाई टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो एक्सीलरेशन अप्लाई होगा उसमें, तो मतलब टॉर्क भी होगा और एक्सीलरेशन भी होगा। तो एक्सीलरेशन होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स भी अप्लाई होगा, तो टॉर्क एज वेल एज द ट्रांसलेशनल फोर्स, तो ए नंबर आंसर हो गया। बी नंबर कह रहा है अ टॉर्क ओनली, ना गलत है, अ ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली, ना गलत है, तो योर आंसर शुड बी ए नंबर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस होता, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाती है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे yes, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क जो है होगा, कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू देगा, और ट्रांसलेशनल फोर्स भी होगी। नेक्स्ट, हाँ, a thin semi circular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net field E at the center O is what? ठीक है, कहता है नेट फील्ड यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा। एक डेरिवेशन आपने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, वही मैं लिख रहा हूं। हाँ, और अदरवाइज इसको डराइव भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने डराइव कराया भी था, उसी को देख लेना उस लेक्चर को, ठीक है। अब यू नो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज कॉमन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप, ठीक है, हाँ, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटली यूनिफॉर्मली ओवर इट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस जे कैप, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, E इज इक्वल टू यू नो क्यू अपॉन, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर बिकम r स्क्वायर जे कैप बाय द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो आंसर yes, देखो कौन सा है, माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर जे कैप, ये तो ए नंबर पॉजिटिव है, डी नंबर आंसर नेगेटिव। क्लियर है? yes, sir, नाउ हाँ, yes, sir, if the amounts of electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively are phi1 and phi2, मान लो एक सरफेस है, इसमें एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बाहर में निकल रहा है इस साइड, ठीक है, एंटर करने वाला phi1 है और एग्जिट जो है वो phi2 है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी व्हाट, कहता है अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो यू नो बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई कि नेट फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द yes, सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, हाँ, ठीक है। तो यू नो नेट हाँ, फ्लक्स इज द phi2 minus phi1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इज इक्वल टू यू नो phi2 minus phi1 into epsilon naught, so your answer should be A number. okay, हाँ, हाँ, yes, sir, वैसे रहा है। Next question, let there be a spherically symmetrical charge distribution with charge density varying as rho r is equal to rho naught
into 5/4 minus small r upon capital R up to r is equal to r, मतलब सरफेस तक ऐसी बात है। एंड रो आर इक्वल टू 0, मतलब आउटसाइड में क्या होगा, r इज ग्रेटर देन r का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड। देखिए अगर ये रेडियस है, यहां तक अगर हमने लिख दिया r इज लेस देन r या r इज इक्वल टू r, तो सरफेस पे और इसमें हो गया। अगर r इज ग्रेटर देन r लिखा तो बाहर साइड हो गया। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन इज व्हाट, वेयर r इज लेस देन r। कहता है अंदर में कितना होगा ये बताइए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dv। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रो नॉट इंटू 5/4 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और dv मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम 0 to r। ये dr है। यहां तक डाउट आया तो बताइए। नहीं, ये तो बस सिंपल इंटीग्रेशन है, वन सिंपल स्टेप। इंटीग्रेशन है। अब देखिए जो जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर कर रहा हूं। 4 पाई रो नॉट इज आउट, 0 to r, 5/4 r स्क्वायर माइनस r क्यूब अपॉन कैपिटल R dr। 4 pi rho naught is constant, 5/4 is constant, r square upon 2, r square का इंटीग्रल r क्यूब अपॉन 3 माइनस r to the power 4/4 r। यस और नो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यस, you should write here 4 pi rho naught into 5/4 r cube upon 3, ठीक है, माइनस r to the power 4/4 r। सेम रहा, मुझे कॉपी सिर्फ करना पड़ा, बट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि होता क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, वही मैंने लिखा क्योंकि सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ हमने q कैलकुलेट कर लिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जस्ट ए मिनट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 4 पाई रो नॉट इंटू 5/4 r क्यूब अपॉन 3 माइनस r टू द पावर 4/4 r। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई का कट, r स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू रो नॉट r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/3 माइनस, ठीक है, r अपॉन कैपिटल R। तो दिस आंसर इज सी नंबर। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges of equal magnitude at a distance r exert a force F on each other। ये इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स F एक्सर्ट कर रहा है। इफ द चार्जेज आर हाफ्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, ठीक है, चार्ज आधा कर दिया गया है और डिस्टेंस डबल कर दिया गया है, तो न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज व्हाट। कितना इजी, पहले ओरिजिनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, K इंटू Q/2 इंटू Q/2 अपॉन 2R होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर 4 4 जा 16, तो 1/16 इंटू F। सो आंसर शुड बी D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charged spheres are separated by 2 millimeter। ठीक है, ये दो चार्ज स्फीयर्स हैं और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, 2 मिलीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट एट्रैक्टिव फोर्स। कहता है दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट एट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो आंसर शुड बी ए नंबर, +2Q and -2। ठीक है, क्योंकि ये सब में तो कम है, कम होता जाएगा। ठीक है, आंसर इज ए। ये अट्रैक्टिव बोला है इसीलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ सर। नेक्स्ट नंबर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग।
Coulomb's law correctly described the electric force that binds the electron of an atom to its nucleus. Now, bind the protons and neutrons in the nucleus of an atom. Yes, B number is correct answer. ठीक है. Coulomb's law applies to only charged particle. Coulomb's electrostatic force is not responsible for the binding protons and neutrons in the nucleus. ठीक है, inside a nucleus, you know. The wrong statement is B number. Two equal charges are separated by a distance d. ये दो इक्वल चार्ज है क्यू क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है d. ठीक है. A third charge placed on a perpendicular bisector at x distance from the center will experience maximum Coulomb force when. ये कितना इजी है, ये एकदम इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन टाइप का है. तो ये f है, ये f है, वो f cos थीटा होगा, ये f sin थीटा कट जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, f is equal to 1/4 pi epsilon naught into capital Q into small q upon distance square. So here x या d by 2, तो x square plus d square by 4. ये समझ में आया? Yes sir. अब नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे इस चार्ज पर, तो नेट फोर्स p नेट लिख देते हैं या f नेट लिख सकते हैं. तो here it is the 2f cos theta. ठीक है, तो 2 into capital Q small q upon 4 pi epsilon naught into x square plus d square upon 4. Cos theta is equal to base upon hypotenuse, तो x upon x square plus d square upon 4 to the power half. ठीक है, here it is the Yes sir. capital Q small q upon 4 pi epsilon naught into x upon, अब ये पावर 1 और पावर हाफ, तो 3/2, तो x square plus d square upon 4 to the power 3/2. Question is here, force is maximum Coulombic force कह रहा है. तो for force to be maximum, अगर मैक्सिमम फोर्स होगा तो क्या लिखेंगे, df net upon dx is equal to 0. इसका मतलब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए. ठीक है, 2q upon 4 pi epsilon naught, ये सारा कांस्टेंट है, मतलब इस पार्ट का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा. तो u upon v का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं लिखा देता हूँ. u upon v, तो v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 टू दी पावर 3/2 इंटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन, माइनस x इंटू 3/2 x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 बिकम हाफ, और फिर x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, तो 2x इज इक्वल टू 0. या चेन रूल मैंने लगाया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. या कौन सा रूल लगाया है, चेन रूल लगाया है. पहले का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन किया. अब कॉमन ले लीजिए इसमें, तो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 टू दी पावर हाफ इज कॉमन, सो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसको इधर लेते आइए, ये पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो 0 अपॉन पॉजिटिव बिकम 0. देन प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बिकम माइनस 2x स्क्वायर, उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 को इधर ले लेते हैं 8, तो x इज इक्वल टू d अपॉन 8 है तो उसका रूट अंडर, तो 2√2, तो आंसर शुड बी d अपॉन 2√2. हाँ, इज इक्वल टू d अपॉन 2√2. आंसर इज C. हाँ. Now, for a given surface, the Gauss law is vector of E dot ds equal to 0. From this, we can conclude that. ठीक है, is necessarily 0 on the surface. No. E is perpendicular to the surface at every point. नहीं भाई. The total flux through the surface is 0. C number. ठीक है. Integral vector of E dot ds क्या देता है? Flux देता है surface से. ठीक है, फ्लक्स का ही तो फॉर्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ ई डॉट ds. ठीक है, सरफेस के लिए should be C number. A spherical shell of radius r has a charge plus q unit.
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शेल एट पॉइंट, ठीक है, inside is 0 and varies as the r to the power minus 1 outside. Inside is 0, inside is constant and varies as the r to the power minus r to the power minus 2 outside it. Now inside 0 है और r to the power minus 2 outside होना चाहिए, मतलब c नंबर। ऐसा ऐसा होता है ना ग्राफ, उसका तो ग्राफ भी याद होता है, तो यू नो आंसर शुड बी c नंबर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा कि E इनसाइड क्या होता है, 0 होता है, और E आउटसाइड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, यस। नाउ देयर इज अ प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा parallel to the YZ plane and located at x is equal to 2d। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 2d है। A point charge plus q is placed at the origin. Solve for the position x along the x-axis where a positive test charge will have a net force 0। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे q चार्ज है, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे q नॉट चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और इज इक्वल टू, ये एक शीट है तो शीट की वजह से क्या होता है, तो फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया? यस। तुमको अगर सर क्यू नॉट क्या है, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लेट कर लिया कि क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट की वजह से अगर हम लोग क्यू की वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो शीट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, मतलब क्यू नॉट ई होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला अच्छा से याद कर लीजिएगा। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यही ना पूछा है कि एक्स क्या होगा, तो देखो क्यू नॉट एंड क्यू नॉट इज कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4, अच्छा एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, तो क्यू अपॉन 4 पाई, ठीक है, और क्यू अपॉन 4 पाई, और इसके बाद डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में है 2 ऊपर जाएगा, यहाँ तक ठीक है। 2 से 4 को कट कर दीजिए, बिकम q अपॉन 2 पाई सिग्मा, तो यू नो x इज इक्वल टू अंडर रूट q अपॉन 2 पाई सिग्मा। सो आंसर कौन सा नंबर हुआ, बी नंबर, सेकंड। नाउ अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड कब होता है, क्या क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, सेकेंड नंबर रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट ना, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, प्रोटॉन तो किसी को दिया नहीं जा सकता, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट ना, आंसर ए नंबर हुआ, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। नेक्स्ट नंबर, a charge capital Q is divided into two parts of Q and Q minus Q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of Q upon Q is what? देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसपे चार्ज कितना है Q, और दूसरे पे क्या है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना काम करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है कि x इज कांस्टेंट, ठीक है, तो यू नो x इज कांस्टेंट, देन फॉर मैक्सिमम फोर्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो df अपॉन dq इज इक्वल टू 0, तो यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू 0, Q का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 इंटू यहाँ पे कैपिटल Q है, ठीक है,
minus Yes. 2q is equal to 0, then capital Q is equal to 2q, then capital Q upon small q is equal to 2. This is your final answer. A number. Yes. ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. क्लियर है? Yes, sir. Now, two charged spheres separated a distance d apart, ठीक है, a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then the force is what? ठीक है, तो देखो फोर्स इन लिक्विड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही फॉर्मूला होता है. हाँ. तो यू नो एयर में फोर्स F है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, देन योर आंसर शुड बी F अपॉन 2. ए नंबर. Yes. Now, 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to BC is what? एकदम इक्वेटोरियल वाले कॉन्सेप्ट में है. Yes, sir. अब इस नेगेटिव की वजह से अगर इस पॉजिटिव ए पर चार्ज निकालना हो तो प्लस माइनस अट्रैक्शन मतलब फोर्स इधर हो जाएगा, प्लस प्लस रिपल्सन मतलब फोर्स इधर हो जाएगा. तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बीच में. दोनों के बीच एंगल देखो, यहाँ पे अगर 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये 120 डिग्री हो जाएगा. तो यू नो एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 120. क्लियर है? इज इक्वल टू Yes. 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, -12. ठीक है, अगर नहीं याद है तो करके देख लीजिए. cos 120 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30. ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और 90 डिग्री है तो चेंज होगा, तो sin 30. यू नो माइनस साइन 30 माना -12. अब देखो 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बिकम एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ. ठीक है. Yes. एंड दिस फोर्स आल्सो पैरेलल टू द CB, hence the component normal to BC will be 0. yes or no? तो इसका आंसर क्या Yes. होगा, सी नंबर. ठीक है. अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर F होना चाहिए, पर देखना यह क्या कह रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल वर्टेक्स इन डायरेक्शन नॉर्मल टू BC. लेकिन ये पैरेलल फोर्स क्या होगा, पैरेलल टू द CB होगा, तो कंपोनेंट नॉर्मल टू BC विल बी 0. यस और नो? तो मैं लिख रहा हूं Normal to ये 0. तो हैंस द, कैसे लिखना चाहिए, हैंस द कंपोनेंट नॉर्मल टू BC इज 0. क्यों भाई? क्योंकि दिस फोर्स एक्ट्स, ठीक है, पैरेलल टू द CB, पैरेलल टू CB. नेक्स्ट क्वेश्चन. Four charges are arranged at the corners of a square as shown in the figure. यहाँ पे क्या है, 3q 2q plus q and 4 plus 4q. The direction of electric field at the center of the square is along. ठीक है, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा. ठीक है, तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, रिपल्सन, तो प्लस से मतलब प्लस 3q, ये कैपिटल है तो मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम करेगा, क्योंकि वो प्लस 3q इन्फ्लुएंस करेगा q की तरफ. यहाँ पे है प्लस 4q, यहाँ है प्लस 2q, तो इधर की तरफ इन्फ्लुएंस करेगा. तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, डाउन की तरफ, इस तरफ से.
तो आंसर क्या होना चाहिए? फ्रॉम डी टू सी ए नंबर। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट, नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। ये आपके लेक्चर फिनिश हो चुके हैं। कमिंग क्लास में हम लोग फिर न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक। Yes, sir.